दोस्तों जरा सोचिए, आपको एक जादुई सोने का सिक्का मिल जाए जो कि हर 25 साल बाद डबल हो जाए, तो 75 साल बाद आपके पास हुए 8 जादुई सोने के सिक्के। 1000 साल बाद आपके पास 1 ट्रिलियन सोने के सिक्के होंगे और 4600 साल बाद आपके पास इस कायनात में सबसे ज्यादा सोना होगा। इसे कहते हैं पीरियोडिक डबलिंग और लाजवाब ग्रोथ। मगर ऐसा सिर्फ अफसानों में होता है, क्योंकि हकीकत में ऐसा सोने का सिक्का कहीं मौजूद नहीं। लेकिन एक चीज है जो पिछले 200-300 साल से बिल्कुल इसी तरह बढ़ रही है, और वो है ग्लोबल इकोनॉमी। हमें भी इस ग्लोबल इकोनॉमी की तरह बढ़ना है और इसके लिए आपका साथ चाहिए। आप प्यारा सा हाथ बढ़ाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों एक सवाल है कि क्या इकोनॉमी लामहदूद हद तक बढ़ सकती है? इकोनॉमी के बढ़ने में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? क्या बढ़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमी माहौल के लिए खतरनाक है? और पोस्ट ग्रोथ इकोनॉमी क्या है? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इंटरनली ग्रो करने वाली इकोनॉमी जरूरी है ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर से बेहतर होती रहे। अगर इकोनॉमी ग्रो करना बंद हो जाएगी तो लोग उस बची हुई फिक्स अमाउंट पर लड़ने मरने लगेंगे। जो भी प्रोडक्ट बनती है वो हमारी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने में मदद करती है या फिर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करती है। लेकिन कोई नई चीज बनाने या उसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। अब मिसाल लीजिए स्मार्टफोन की, कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें मिलता है एल्यूमिनियम, गैलियम और सिलिकॉन। इनको निकालने, माइन करने और फोन को बनाने में एनर्जी और वसाइल लगते हैं। दोस्तों ये मिसाल इसलिए दी ताकि आप ये समझ पाएं कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज और एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में इनपुट क्या है और इसकी आउटपुट क्या है। इकोनॉमी की इनपुट में शामिल है लेबर, कैपिटल यानी कि पैसा, और नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमी की आउटपुट है वैल्यू। पिछले 200 साल में इकोनॉमीज वैल्यू बनाने में बहुत आगे बढ़ी हैं। हम यही चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करते रहें ताकि इसमें से वैल्यू ज्यादा से ज्यादा निकले। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और इसके लिए हम सहारा लेते हैं नई टेक्नोलॉजी का। वैसे अभी इंसान इस खतरे से दो चार नहीं कि कुदरती वसाइल बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और अर्जेंट मसला है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी, खास करके अमीर मुल्कों की इकोनॉमी क्लाइमेट चेंज का सबब बन रही है। वैल्यूएबल नेचुरल एनवायरनमेंट की तबाही का सबब है। मिट्टी, जंगलात, फिशरीज और लातादाद दीगर वसाइल जिन्होंने हमारी सिविलाइजेशन को जारी रखा हुआ है, अमीर मुल्कों का शिकार हो रही हैं। दोस्तों यहाँ इकोनॉमिस्ट का आपस में इख्तलाफ है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि नए आइडियाज मसाइल को हल कर सकते हैं। उनका ये बयानिया है कि जिस तरह रिसोर्सेज और एनर्जी का इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ रहा है, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी ज्यादा हो रही है। अब देखें, साल 2000 से 2014 तक जर्मनी का जीडीपी 16% तक बढ़ा, जबकि उन्होंने कार्बन एमिशन को 12% कम किया। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमीज को नए सिरे से डिजाइन किया जाए। वो ये केस बनाते हैं कि हमें इकोनॉमी की ग्रोथ की एडिक्शन से निकलकर पोस्ट ग्रोथ इकोनॉमी पर आना चाहिए। पोस्ट ग्रोथ इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारा मकसद इकोनॉमी का बढ़ना नहीं, बल्कि ये फोकस करना है कि हमें असल में किस चीज की जरूरत है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो पोस्ट ग्रोथ इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमीर मुल्कों को चाहिए कि दौलत और इनकम की गैर मुनसिफाना तकसीम को खत्म करें और पब्लिक सर्विसेज तक सबकी बिला इम्तियाज रसाई हो। बेहतर तो ये है कि उन चीजों की प्रोडक्शन को कम किया जाए जिनकी जरूरत कम है। लेकिन इससे और सवाल पैदा होते हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? और काबिल अमल जवाब ये है कि तमाम मुल्क मिलकर बैठें और ये सोचें कि ऐसे काम किए जाएं जिससे सभी का फायदा हो, और सबसे जरूरी बात कि हमारे प्लेनेट की हिफाजत हो। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।